दो तीन बात समझिए। पहला समझिए कि मस्तान साहब का मारने में शूटर कोई और है, मरवाने वाला कोई और है। ठीक, ये कोई जाति दुश्मनी के चलते नहीं मारा गया है, ये किसी के वर्चस्व की ताकत के कारण मस्तान साहब की मौत हुई है। मस्तान साहब के रहते इस इलाके से कोई दादागिरी नहीं कर सकता था, कोई अपना वर्चस्व नहीं दिखा सकता था। शराब बेचने वाले या अन्य माफिया जो बॉर्डर इलाके से माफियागिरी करता था, वो किसी भी परिस्थिति में इनके रहते या इनका जो प्रभाव समाज को लेकर था, समाज का जो साथ मस्तान साहब के था, जिसके खौफ, जिसका डर, जिसके प्रेम में इस इलाके में मिनिमम क्राइम कम होता था, जिसके चलते लोगों ने मरवाने का काम किया है। मैं इसमें एसआईटी जांच की मांग करूंगा, मैं इसमें अविलंब कुर्की की मांग करूंगा, मैं इसमें मरवाने में कौन कौन लोग हैं उसकी जांच चाहूँगा। और एसआईटी की जांच मैं कोशिश करूंगा, एसआईटी की जांच पटना से हो। लगातार मोतिहारी बेतिया जो यह इलाका है, कहीं पुलिस मार देती है, कहीं पत्रकार को मारे जाते हैं, कभी माफिया अरविंद सिंह को, कभी कठुआ में, कभी रमगढ़वा में, कभी रंजय पासवान, तो कभी कोई। तो जो हालात हैं, अभी ढाका में फिर एक मर्डर हो गई। और समाज यदि मुखदर्शक बनी रहेगी तो कोई घर नहीं बचेगा। हम कंप्लीट रूप से 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल, एसआईटी जांच और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी पूरी संपत्ति की कुर्की। और इस मोतिहारी में 12 एमएलए हैं। क्या कारण है कि कोई एमएलए किसी घटना, किसी मर्डर या किसी सामाजिक कोई कारणों में नहीं जाते, सिवाय जाति में, सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय जाति के। ये 2-2, 3-3 सांसद हैं, बीजेपी के हैं, बीजेपी की सरकार है, 20 सालों से ये लोग सांसद हैं। आखिर ऐसे लोग चुने कैसे जाते हैं? इन लोगों के पास अकूट पैसा कहां से आता है? ये लोग दवाई के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। नेपाल से ट्रक पास कराओ, शराब का, दवाई का, बेतिया महाराज का पूरा जमीन, चीनी का पूरा जमीन। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कहते थे कि हम इसी चीनी मिल का चीनी का चाय पिएंगे दोबारा। क्या हो गया? सारी जमीन बिक क्यों गई? माफियाओं ने मारा क्यों? गिद्ध दृष्टि क्यों है? मैं मस्तान साहब या किसी भी हत्या के खिलाफ मैं कंप्लीट रूप से किसी भी बच्ची की सुरक्षा हो या आम आदमी की सुरक्षा, चाहे जितना बड़ा कोई आदमी हो, संरक्षण किसी भी नेता सत्ता का प्राप्त हो, समाज को डर से हम निकालेंगे, समाज को अभाव से हम निकालेंगे, समाज में खौफ का वातावरण नहीं रहने देंगे, समाज में किसी भी कीमत पर माफिया अपराधियों के वर्चस्व को मिटाकर दम लेंगे। यह लड़ाई हम जन अधिकार पार्टी, ढाका, इस इलाके की जितनी बड़ी लड़ाई है, मैं धन्यवाद दूंगा अभिजीत सिंह को, अपने पार्टी के नेताओं को। जिस तरीके से, चाहे अभिजीत सिंह का पूरा परिवार, जब कोई मुद्दा होता है, चाहे घोड़ासन में ट्रेन रोकने के मुद्दा है, मैंने तुरंत बात किया, मैंने वहां रेल रोका। चाहे जब भी कोई सवाल यहां उठता है, मैं लेट आया, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये लड़ाई मेरी होगी। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस परिवार को, मस्तान साहब के परिवार को, इस इलाके की उम्मीद को, आवाज को, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम आश्वस्त करते हैं इस मोतिहारी के 12 एमएलए की संपत्ति की जांच मुख्यमंत्री जी से लगातार हमारी, चाहे फुलवरिया घाट का मामला हो, उस पर मेरी बातचीत होती रही है। तो जब कभी मोतिहारी की आवाज या मोतिहारी के इंसानियत को बचाने की बात आती है, हम बेटे के तरह इस धरती के लिए खड़े होते हैं। लड़ाई आर पार होगी जब तक इस बॉर्डर के माफिया, इस बॉर्डर के जितने तस्कर हैं और जमीन माफिया हैं, इन लोगों के खिलाफ जब तक जिहाद नहीं होगा।
सर एक शब्द बात करना चाहेंगे सर। एक चीता बुझती नहीं है तब तक दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। अभी हम लोग एक खबर बना रहे थे पलानवा थाना क्षेत्र में, पहले तो सुना जाता था कि अपराधी हत्या करते हैं, आज सर हम लोगों ने देखा कि एक पुलिस ने हत्या कर दिया। सर मैं बार बार कहता हूं कि पुलिस को जब कोई शराब का या दवाई का या तस्कर का खबर देता है, या तो वो मारा जाता है या तो पुलिस के द्वारा जेल जाता है। पुलिस आम आदमी की सुरक्षा के लिए नहीं है। पुलिस थाना ये सिर्फ माफियाओं की सुरक्षा के लिए बच गई है। और सर हम लोग को शायद ये लगता है कि अपराधियों से ज्यादा पुलिस वालों पर कार्रवाई करना है। मुझे एक बात समझिए, अपराधी समाज के लिए पुलिस भी मेरा भाई, मैं कुछ लोग होंगे उसमें, और जब ऊपर वाला ही, जब मुख्यमंत्री से लेकर के विपक्ष का नेता से लेकर और सारा एमएलए कुकर में डूबा हुआ, आप एमएलए की बात क्यों नहीं करते? आप एमपी की बात क्यों नहीं करते? इन 12 एमएलए के पास कितना पैसा है, इसकी जांच की बात क्यों नहीं उठाते? ये 12 एमएलए क्यों नहीं जाता है? अभी तक मस्तान सिंह के हत्या में एमपी एमएलए क्यों नहीं आया? कहां मर गए ये लोग? कोई घटना में क्यों नहीं जाते? मोतिहारी में राधा मोहन जी, आरटीआई का आर्टिमिस्ट का क्या न्याय मिलेगा? आपको लगता है को निकाल दिया जाता है, 3 महीने के अंदर बेल मिल जाती है? क्यों बेल मिलता है इन लोगों को? कैसे बेल मिल जाता है? इसलिए लड़ाई मेरी है और इस लड़ाई को मजबूती से बाकी आप पप्पू यादव को सुन रहे थे जो सीधे तौर पे यहाँ पे बता रहे हैं कि चंपारण के 12 एमपीएल में का संपत्ति का